जिसको मन बैठा था जिंदगी उसके भी वादे नाते सारे थे झूठ, वो पट्टी बांधे मेरी आंखों पे भगवान खोले जा रहा सच के सारे सबूत। अब नहीं होता फील मुझे कुछ भी, मेरे लिए मर चुका है, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। ना मेरी सगाई के बाद किसी लड़के से बात शादी के बाद किसी से भी नहीं। मैं अनुराग को बता दूं फिलहाल हम अभिषेक द मोस्ट। कृतिका जी कैसे हैं आप? आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हम लोग, शादी के बाद ही आपसे मिलने आई थी, आपने बताया नहीं, इसलिए तुम्हें मैसेज करेगा तू मेरी बंदी है। तो ऐसा क्या हुआ है कि UK07 राइडर ने अपनी ही वाइफ पर इतने सीरियस एलिगेशंस को पब्लिक कर दिया है, जहां पर न सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि उनकी वाइफ का शादी के बाद भी किसी और के साथ रिलेशनशिप था, बल्कि कैसे 37 लाख रुपीज उन्हें पे करने पड़ रहे हैं अपने बच्चे से मिलने के लिए। और इतना ही नहीं, UK07 राइडर तो उस एलिजेड बॉयफ्रेंड से मिलवाते भी हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स, प्राइवेट चैट्स, फोटोज एंड वीडियोस को भी शेयर करते हैं। जिस सब पर बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो ये पूरा मैटर स्टार्ट होता है जब अनुराग अपने YouTube चैनल पर एक म्यूजिक वीडियो नेम्ड अनाथ को अपलोड करते हैं। अब वीडियो के बिगनिंग में तो वो अपनी फैमिली के साथ कुछ पुराने फेस को, अपने स्ट्रगल, अपनी इमोशनल जर्नी को दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही वीडियो थोड़ा आगे बढ़ता है पूरा फोकस उनकी मैरिड लाइफ और उनकी वाइफ रितिका चौहान पर आ जाता है। और इसी म्यूजिक वीडियो में अनुराग क्लेम करते हैं कि उनकी वाइफ शादी के बाद भी किसी और के कांटेक्ट में थी, बिकॉज अनुराग यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं जहाँ पर वो है, रितिका है और एक और पर्सन है। एंड अनुराग डायरेक्टली रितिका से पूछते हैं कि क्या शादी के बाद, एंगेजमेंट के बाद वो किसी और लड़के से भी बात किया करती थी, जिस पर रितिका स्ट्रेट अप मना कर देती है कि नहीं, जब से शादी तय हुई है उसके बाद से उन्होंने किसी से बात नहीं की है, और अगर कुछ होगा भी तो वो पास्ट का होगा। लेकिन इसी कॉन्वर्सेशन के बाद अनुराग एक रिकॉर्डिंग को अटैच करते हैं जहाँ एक ही नाम बार बार सुनाई देता है, अभिषेक। अब जिस पर रितिका तो बार बार यही क्लेम कर रही है पूरे वीडियो में कि वो उसका बस बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अनुराग के एलिगेशंस के अकॉर्डिंग रितिका और अभिषेक के बीच सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं थी और ये चीज शादी के बाद भी रही है। नाउ ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा इंटेंस तब हो जाती है जब अनुराग अभिषेक के सामने ही कॉल पर रितिका से पूछते हैं कि वो जिसे बेस्ट फ्रेंड बता रही थी वो उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, और उन्होंने काफी सारे पिक्चर्स को भी शेयर किया है, कुछ वीडियोस को भी शेयर किया है अभिषेक और रितिका के ही। एंड इनफैक्ट वो तो कुछ चैट्स को भी दिखाते हैं जहाँ पर स्टेटमेंट्स लाइक तू मेरी बंदी है ऐसा कुछ करके भी लिखा हुआ था, जिसको लेकर अनुराग का कहना है कि ऐसी सारी बातें नॉर्मल फ्रेंडशिप में नहीं होती हैं। तो क्लियरली जो झूठ बोला जा रहा है वो दिख रहा है ना। जिसके बाद वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं जहाँ पर एलिजेडली रितिका बार बार अभिषेक का नाम ले रही थी और वर्डिंग्स ऐसे थे दैट आई लव अभिषेक। जिसके बाद एक और ऑडियो शेयर किया जाता है बाय अनुराग जहाँ पर रितिका ये कहते हुए सुनाई देती हैं कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उनके पास अनुराग का बच्चा है, बिकॉज आगे वीडियो में अभिषेक एलिजेडली खुद क्लेम करते हैं कि कुछ अबॉर्शन को लेकर भी डिस्कशंस चल रहे थे। इनफैक्ट वो रितिका की मदर का नाम भी यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं बिकॉज उनके अकॉर्डिंग वो फ्यूचर मैरिज और डिवोर्स को लेकर कंसर्न थे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू अभिषेक रितिका और अनुराग के बीच में काफी टाइम से आर्ग्यूमेंट्स चल ही रहे थे। हालांकि ऑन कैमरा भी अभिषेक ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि रितिका उनकी गर्लफ्रेंड थी, अभी भी वो उन्हें अच्छा दोस्ती बता रहे थे, और जो चैट्स वगैरह थी उनको भी वो मजाक और फ्रेंडली टोन में की गई हैं ऐसा बोल रहे थे। बट साइमल्टेनियसली ना वो यहाँ पर ये भी रिवील करते हैं कि रितिका उनके फ्लैट पर आई थी और उनके साथ कुछ और लोग भी थे, उनके भाई वगैरह, और उन्होंने कुछ दिन तक वहाँ पर स्टे भी किया था। जिसको लेकर अनुराग ये बताते हैं कि उनको ये चीज पता थी पहले से, बिकॉज उनको डाउट होना शुरू हो गया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू अभिषेक रितिका ने उनको ये बताया है कि वो अनुराग से परमिशन लेकर ही यहाँ पर रहने आई हैं। ना रिलेशनशिप एलिगेशंस के अलावा ना अनुराग ने फाइनेंशियल और लीगल इश्यूज को भी पब्लिक किया है, बिकॉज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर काफी सारी स्टोरीज को शेयर करते हुए लिखा है कि काफी टाइम तक वो सबको सिर्फ अपने बच्चे की वजह से छुपाते रहे, चाहे फिर वो फैमिली की गलतियां हो या फिर उनके फाइनेंशियल और लीगल स्ट्रगल्स हो या फिर जिस तरीके से उन्हें मेंटली परेशान किया जा रहा हो, ये सब उन्होंने अब तक नहीं बताया था। लेकिन अब एक लिमिट क्रॉस हो रही है बिकॉज उन्होंने अपनी मेहनत से जो भी कमाया था उसका काफी सारा हिस्सा खत्म हो चुका है। मतलब वो क्लेम करते हैं कि बाइक्स और कार बेच दी गई हैं, वो फाइनेंशियल प्रेशर फेस कर रहे हैं। यहाँ पर वो आगे ये लगाते हैं कि रितिका और उनकी मदर उन्हें अपने बच्चे से मिलने नहीं दे रहे हैं और इसके लिए रितिका की फैमिली को उन्होंने 37 लाख रुपीज भी दिए हैं, और इसके बाद भी उनसे हेवी एलिमनी की डिमांड की जा रही है, जो अनुराग के अकॉर्डिंग वो कभी पब्लिक के सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन चीजें इतनी आगे बढ़ गई हैं कि अब ये होना भी जरूरी था। ना ये सब पर ऑडियंस का बहुत ही
ही डिवाइडेड रिएक्शन है। मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे थे फिर पीपल वर हाईलाइटिंग कि दोनों ही प्रॉब्लमैटिक हैं, यानी कि अनुराग भी और रितिका भी, बिकॉज अनुराग ने पास्ट में किसी गर्ल के साथ सेम किया हुआ था तो उन्हें अभी कर्मा मिल रहा है। एंड इवन पीपल आर हाईलाइटिंग कि जब ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी अनुराग की, तो कैसे अनुराग के ब्रदर ने ये भी क्लेम किया था कि अनुराग ने रितिका को भी चीट किया है, जिसके बाद दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज शुरू हो गए थे। तो जिस सब को देखते हुए ना लोग ये कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज अभी अनुराग ने अपनी साइड को इतना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि बिना रितिका की साइड सुने हम ये जजमेंट बना लें कि वो ही गलत है। बिकॉज हो सकता है कि गलत वही हो, लेकिन जब तक वो अपना साइड नहीं रख देती है या जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है कि दोनों ही प्रॉब्लमैटिक थे, तब तक किसी एक को टारगेट नहीं किया जा सकता। व्हाइल अनदर सेक्शन ऑफ लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इन दोनों के ये टॉक्सिक मैरिज के बीच में जो सबसे ज्यादा पिसेगा ना वो इनका चाइल्ड है। क्योंकि देखो, अगर आपको पहले से पता है कि आपके बीच में इतने इश्यूज हैं, आप साथ नहीं रह पा रहे हो, तो फैमिली प्लानिंग ढंग से करो। मतलब एट द एंड अभी किसका नुकसान होने वाला है? उस बच्चे का होने वाला है जिसका इस कंट्रोवर्सी से, इस ड्रामे से, ये पूरे टॉक्सिक सिचुएशन से कोई लेना देना ही नहीं है। उसको तो लाइफ टाइम बिना मतलब ये चीज झेलनी पड़ेगी ही पड़ेगी ना। क्योंकि चलो अभी तक रितिका ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन जो भी हमें उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह इस वीडियो में दिख रही हैं, सुनाई दे रही हैं, उनमें से एक जगह जहाँ रितिका ये बोल रही है ना कि जब तक शादी पक्की नहीं हो गई थी तब तक कुछ नहीं था, इसको लेकर भी लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं। बिकॉज लोगों को लगता है कि शादी पक्की नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले से आप रिलेशनशिप में तो हो। एज इन लोगों ने खुद बताया हुआ है कि कैसे बिग बॉस के बाद ये रिलेशनशिप में आए थे, तो उस टाइम से आप अपनी फैमिलीज को कन्विंस करने में लगे हुए होंगे। लेकिन ऑफ कोर्स जैसा अनुराग ने रिपीटेडली बताया हुआ है ये पूरी कंट्रोवर्सी के बाद से कि उनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए नहीं रेडी थी, वो लोग शुरू से ही मना कर रहे थे। तो ऐसे टाइम में भी अगर आप ऑप्शंस को ढूंढ रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, तो वो भी चीटिंग ही कंसिडर होता है। क्योंकि अभी ना लोग कमेंट सेक्शन में ये बात रिपीट पर लिख रहे हैं कि रितिका अपना डिफेंस दे रही है, वो भी प्रॉब्लमैटिक साउंड कर रहा है, और उससे ही समझ आ जाएगा आपको कि दोनों ने ही जल्दबाजी में ये शादी की, फैमिली के अगेंस्ट जाकर ये शादी की, और अभी बाद में जब दोनों का रिलेशनशिप वैसा नहीं गया जैसा उन्हें चाहिए था, तो अभी उन्होंने पूरा का पूरा टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट करके एक बच्चे को विक्टिम बना दिया अच्छा खासा इसमें। बट हाँ, अगर हम अनुराग का ही साइड देखें ना, और जितना उसने ये सब क्लेम किया है, तो मेरे दिमाग में पहला थॉट यही आया था कि किसी इंसान के साथ कितना ही बुरा हो सकता है। मतलब जिस फैमिली के लिए उसने सब कुछ किया, एफर्ट्स किए, जीरो से अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया, अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल सुधारी, वो फैमिली उसकी नहीं हो पाई। जिस लड़की के लिए उसने अपनी फैमिली से अलग हो गया, के साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता था, अगर ये एलिगेशन सच हैं सारे, तो सोचो उस लड़की ने भी उसको डिच कर दिया। मतलब एट द एंड वो तो बिल्कुल ही अकेला रह गया, ना उसके पास उसकी मेहनत वाले एसेट्स हैं, ना ही उसके पास अपनी फैमिली है। मतलब सच में ये चीज एक काफी बड़ा लाइफ लेसन है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली या पेरेंट्स के लिए मत करो, लेकिन आज का टाइम ऐसा है ना कि थोड़ा सा अपने बारे में भी सोच के चलो कि आगे जाकर अगर चीजें बिगड़ती हैं तो एटलीस्ट आपके पास सरवाइव करने जितना हो, अगर आपने इतना कमा लिया है तो। अब बाकी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।